गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री राधा राधिका रमन मंदिर इस्कॉन पंजाबी बाग में रविवार के प्रेम और श्रद्धा के इस उत्सव में आप सबका हार्दिक स्वागत। श्री प्रभुपाद जी ने संडे लव एंड ट्रस्ट फीस्ट, रविवार का प्रेम और विश्वास का उत्सव। तो प्रेम किससे करना है, विश्वास किस पे करना है। उत्सव वो है जिसमें हम ये सीखते हैं कि हमें प्रेम श्री कृष्ण से करना है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपना प्रेम हमारे हृदय में भर के भेजा है। भगवान श्री कृष्ण ने अपना प्रेम हम सबके हृदय में भर के भेजा है। ऐसा श्री चैतन्य चरितमृत में लिखा है, कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध साध्य कबू नाही। कृष्ण प्रेम पहले से तैयार पड़ा है सबके हृदय में, भगवान ने भर के भेजा है। श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो उदय, उस प्रेम को प्रकट करने के लिए भगवान की कथा सुनना और कीर्तन करना उसको जगाने का रास्ता है। सो श्रील प्रभुपाद ने इस रविवार के दिन, क्योंकि लोगों को छुट्टी होती थी पाश्चात्य देश में, और प्रायः लोग रविवार के दिन नाचने गाने के लिए क्लब में जाते थे। क्लब में जाके नाचना है, गाना है और फिर कहीं जाके बाहर भोजन करना है। ये तीन ही काम लोग करते हैं छुट्टी के दिन, क्योंकि खुशी मनाते हैं। और खुशी कैसे मनाते हैं, आपके घर में कोई खुशी का दिन आ जाए, अवसर आ जाए, बच्चे की शादी हो या विवाह हो या उत्सव जन्मदिन हो, क्या करते हो, खुशी कैसे दिखाते हो, घर में खुशी का प्रदर्शन कैसे करते हैं। आपके घर में कोई बहुत अच्छा उत्सव है, शादी है, कल क्या करते हो, नाचते हैं, गाते हैं और खाते हैं, बस यही करते हैं और कुछ करते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा अगर आपको नाचना गाना और खाना है तो पैसा खर्च करके काहे के लिए क्लबों में जाते हो, काहे के लिए ऐसी जगहों पे जाते हो जहाँ पैसा खर्च होता है और आपका दिमाग भी खराब होता है। आप आइए मंदिर में भगवान के सामने नाचिए और भगवान का कीर्तन गाइए और भगवान का प्रसाद खाइए, और ये सब मुफ्त में। तो उन लोगों ने देखा ये तो बहुत अच्छा प्रस्ताव है, काम तो वही करना है जो बाहर जाके करते हैं, लेकिन वहाँ खर्चा भी लगता है
और वहाँ से वापस आते हैं तो खर्चे का बिल देखते हैं, फिर 5 दिन परेशान रहते हैं। लेकिन यहाँ जाते हैं कोई खर्चा नहीं है और वैसे ही सुख मिलना है, उससे भी ज़्यादा सुख मिलना है, तो फिर यहाँ जाना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने उन लोगों की मानसिकता को देखकर पाश्चात्य देशों में ऐसे संडे का लव एंड ट्रस्ट फीस्ट की शुभ आरंभ किया। लेकिन उनका तब उन भक्तों का उत्साह क्या होता था, शुक्रवार के दिन से तैयारी करते थे और जहाँ जहाँ पार्कों में लोग इकट्ठे होते हैं ना, सुबह सवेरे कोई घूमने वाले आते हैं या शाम को कहीं इकट्ठे होते थे, वहाँ सब जाके पर्चियाँ दे के आते थे, आप आइएगा, फ्री लव एंड ट्रस्ट फीस्ट है, चैंटिंग डांसिंग एंड फीस्टिंग है और ये फ्री है, सबको पर्चा दे के आते थे। और 2 दिन पहले भोजन की सारी व्यवस्था करते थे, इस बार बनाएंगे क्या लोगों के लिए। और सबसे ज़्यादा खीर बनाने के लिए शनिवार के दिन खीर तैयार करना शुरू करते थे, फिर फ्रिज में रख देते थे, तैयार करके खीर तैयार हो गई, पकोड़े और ये पूरियाँ, ये बहुत सारा माल तैयार करके फिर गाड़ी लेके जाते थे पार्कों में लोगों को लेकर और आते थे, आइए फ्री प्रसाद है और नाचना भी है और गाना भी है। फिर ऐसे लोग आते थे, देखिए ये तो भाई फ्री में खिला रहे, बाहर तो बहुत पैसा लगता है और इनका स्वादिष्ट बहुत ज़्यादा है। उस ज़माने में भक्त लोग 2 प्रकार के लड्डू बनाया करते थे। एक लड्डू का बेसन का लड्डू बनाते थे और दूसरा उसका नाम किसी को मालूम नहीं है, उसका नाम रखा सिंपली वंडरफुल, इसका और कोई नाम नहीं, सिंपली वंडरफुल। वो सिंपली वंडरफुल कैसे बनाते थे, मिल्क पाउडर लेके उसमें बटर डाल के और पीसी हुई चीनी डाल देते थे और 1-2 किशमिश वो डालते थे, वो गोला बन जाता था, उसका नाम था सिंपली वंडरफुल। अब ये लड्डू मार्केट में उन्होंने दुकानों के ऊपर रखे बेचने के लिए, तो लोग वो लड्डू खाने के बाद पूछें कि इसका इंग्रेडिएंट क्या है, किस चीज़ से बना है, तो उसको लिख के दे, भाई इसमें इतना बेसन डाला है, इतना चीनी, इतना घी, बटर डाला है और इसमें ये डाले। बोला ऐसा हमने बनाया, इसमें टेस्ट नहीं आता है। तो अब भक्तों ने कहा हम इसको कैसे बताएं कि ये भगवान को भोग लगा है, भगवान ने इसको चखा है और भगवान की जो लाड़ है वो इसमें गिरी है, वो इंग्रेडिएंट कैसे इनको बताएं। असल में जो स्वाद है वो तो भगवान के चखने का स्वाद है, अब वो तो तुम्हारे घर में नहीं आएगा। ये तो चीनी का स्वाद नहीं है, ये तो घी का स्वाद नहीं है, ये तो भगवान की जो रस है, अमृत जो भगवान के मतलब ना रसामृत, भगवान का जो अधरा अमृत है, इसको कहते हैं अधर अमृत, जो गोपियाँ पीना चाहती हैं, वो इसमें अधरा अमृत भगवान का पड़ा हुआ है, इसलिए ये इतना मीठा है और ये इतना रसीला है। सो वो जो आने वाले आते थे, एक संडे को आया, बोला आप लोग रोज ऐसे खाते हैं? बोला अब तो रोज भगवान को भोग। उस जमाने में 2 किचन नहीं हुआ करते थे, एक ही किचन था जो बनता था, भगवान को भोग लगता था, फिर सब भक्त साथ खाते थे और शुद्ध घी का माल बनता था, बटर का माल बनता था, क्रीम और चीज और ये सब भगवान को भोग का जैसे बनता है ऐसा बनता था और भक्त लोग खाते थे। और रोज आप ऐसे खाते थे? रोज हमारे यहाँ तो रोज ही ऐसा होता है। दूसरे संडे आता था, तीसरे संडे आता, चौथे संडे के बाद क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ, पूछता था। अरे भैया आप आइए, ये भगवान का घर है, भगवान के घर में दुनिया पूरी रह सकती है। तो ऐसे करके भक्त बनते थे और फिर मंदिर में रहना शुरू कर देते थे। तो ऐसे ये उस जमाने में भक्त बनाने के लिए सबसे शक्तिशाली साधन था। और श्री प्रभुपाद ने कहा पूरे दुनिया के अंदर प्रचार करने का सबसे शक्तिशाली साधन है भगवान के नाम का मधुर कीर्तन और भगवान का रसमय प्रसाद। ये 2 चीज़ें लोगों के हृदय में परिवर्तन तत्काल लाती हैं और उनके हृदय में कृष्ण भक्ति जागृत हो जाती है। और फिर श्रील प्रभुपाद जी ने कहा ब्रह्मानंद, पहले हमारे पास प्रसाद के लिए भी व्यवस्था नहीं होती थी, हम केवल कीर्तन करते थे। एक सेब अगर कोई ले आता था तो प्रभुपाद जी आदमी गिनते थे कितने हैं सत्संग में, 15 है, 12 है, नहीं, तो उस सेब के उतने टुकड़े करते थे और एक एक टुकड़ा सबको प्रसाद का देते थे। फिर एक बहुत बड़े विद्वान ने खोज करने के बाद बताया एक दिन कि देखो एक एप्पल वो है
जो स्वर्ग में गिरा था और आदम ने खाया, उससे ये दुनिया बनी। एक एप्पल वो है जो पेड़ से नीचे गिरा और न्यूटन ने देखा और ग्रेविटी का लॉ बना। एक एप्पल वो है जो आईटी इंडस्ट्री में कंप्यूटर और फोन के रूप से पूरी दुनिया में छाया हुआ है। एक एप्पल वो है जो जॉर्ज हैरिसन वालों के बहुत बड़े संगीतकार थे, वो एप्पल म्यूजिक के नाम से मशहूर थे। उस जमाने में 70s में एप्पल के नाम से बहुत बड़ा पाश्चात्य देश में म्यूजिक था। बोला ये सब एप्पल अपनी जगह पे, लेकिन एक असली एप्पल प्रभुपाद ने बांटा जिससे ये इस्कॉन बना। केवल एक एप्पल से इस्कॉन बना है। एप्पल से दुनिया बनी है, एप्पल से इतनी बातें बनी है, लेकिन एक एप्पल को बांटने से प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की। सो ये लव और ट्रस्ट फीस्ट जो है, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है भक्तों का संग मिलना। लोग कैसे भगवान के साथ संबंध होगा, उसका एक ही रास्ता है, भक्तों का संग। तो मुख्य उद्देश्य क्या है इस रविवार के सत्संग का? भक्तों का संग देना। लोग आते हैं, उनको भक्तों का संग मिलता है। अब थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है सारे सिस्टम में, नहीं तो बहुत सारे भक्त जितने बाहर के आते थे उतने ही भक्त होते थे। हर व्यक्ति के साथ एक भक्त खड़ा रहता था, उससे बातचीत करता था, उससे मिलता था, उसको प्रसाद खाते समय बोलता था और प्रचार करता था। अब ऐसा वातावरण नहीं है। अब ऐसा संडे फीस्ट का ये अब रूप नहीं रह गया। वो जो संडे फीस्ट का रूप था, उसके पीछे जो आने वाले भक्तों के साथ उनको संग देना था। तो साधु का संग, मैं समझता हूं आपको आज मैसेज में आज का सत्संग का विषय क्या था, किसी को मालूम है क्या? साधु संग विषय है। साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। अब पहले कौन सा साधु था जिसने दुनिया को संग दिया? प्रभुपाद जी अकेले थे ना, भारत से गए तो और कोई साथ तो नहीं था। तो ये जो साधु संग की सही माना है, ये भगवत गीता का, क्योंकि यहाँ रखी हुई थी और रविवार को प्रायः भगवत गीता के ऊपर ही सत्संग किया जाता है। तो एक श्लोक हमारे को ऐसे हृदय पे स्फुरित हुआ कि साधु संग के लिए कौन सा श्लोक भगवत गीता में सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप इस श्लोक का उच्चारण कीजिए। चौथे अध्याय का ये श्लोक है, 34वां। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस् तत्वदर्शनः। ये श्लोक चौथे अध्याय भगवत गीता में, जिसका नाम है दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान भगवान कहते हैं मैंने दिया, सूर्य देव को दिया, क्योंकि सूर्य तो सबको प्रकाश देता है। तो मैंने ज्ञान इसको दिया जो सारी दुनिया को जगाए। सूर्य को ज्ञान देकर भगवान श्री कृष्ण ने यह सिद्ध किया कि गीता का ज्ञान विश्व के लिए है, क्योंकि एक ही सूर्य है जो पूरी दुनिया को प्रकाश देता है। अमेरिका का अलग सूर्य नहीं है, ना रशिया का अलग है, ना अफ्रीका का अलग है, ना चाइना का अलग है, ना भारत का अलग है, एक ही तो सूर्य है। तो जब एक ही सूर्य सारे विश्व को प्रकाश देता है, तो एक भगवत गीता सारे दुनिया को प्रबुद्ध क्यों नहीं कर सकती? तो भगवान श्री कृष्ण का सूर्य देव को उपदेश देने का मुख्य उद्देश्य था कि वो सबको प्रकाश देता है, सबको जगाता है। तो भगवत गीता सबको प्रबुद्ध करके भक्ति में जगाने के लिए सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन इसके लिए क्या बहुत महत्वपूर्ण है? साधु संग। कैसे साधु का संग करना चाहिए? साधु समचित्तानाम। समचित्ता नाम का मतलब सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है।
ये साधु का मुख्य लक्षण क्या है? तितिक्षा कारुणिका सौहृद सर्वभूतानाम। तितिक्षा का मतलब सहनशीलता। अब बताइए, श्रील प्रभुपाद जी 70 साल के अमेरिका में उतरे, जन्मदिन उनका पानी के जहाज में 1 महीने के बीच आ गया। 70 साल के वो तो पैसिफिक सागर के ऊपर हो गए और उतरे तो 70 साल पूरे हो चुके थे। और उनके पास सुनने आने वाले 17 और 20 और 25 और 28 सबसे बड़ा। तो 2 पीढ़ियों का बीच में गैप था। और वो लड़के पाश्चात्य देश के और श्रील प्रभुपाद भारत के और वैष्णव वृंदावन का वैष्णव। अब बताइए कितना प्रभुपाद ने सहा होगा उनकी मूर्खता को, उनकी बेवकूफ़ी को कितना सहा होगा। न उनको हाथ धोना आता था, न मुंह धोना आता था। प्रभुपाद जी कहते हैं उनको तो सोच करके सफाई करने भी नहीं आती थी। वो उनका जीवन तो जानवर जैसा था। उनके साथ रहना कितनी बड़ी सहनशीलता होगी प्रभुपाद जी का। आप इसका अनुमान लगा के देखो कि कितना सहन किया होगा उन लोगों को, और उन लोगों को रास्ते में लाने के लिए कितना प्रयास किया होगा। कारुणिका और हृदय में दया, उनसे लेना देना क्या, उनसे रिश्ता क्या करना था उनको? क्योंकि हृदय में दया, बहुत बड़ी दया भरी हुई थी, करुणा भरी हुई थी कि ये सारे भगवान के वह हैं, ये सब भगवान के अंश हैं और ये बेचारे भटक रहे हैं संसार में, इसको भगवान के साथ कैसे मिलाया जाए। तो ये हृदय में जो दया का भाव था, करुणा का भाव था, और सबके प्रति एक जैसा भाव। ऐसा नहीं कि भारतीय है तो इसको अधिक अधिकार है और अफ्रीका का है तो इसको अधिकार नहीं है भगवान की भक्ति करने का। सबको एक जैसा अधिकार देने का ये साधु, ऐसे साधु को कहते हैं साधु। ये साधु की परिभाषा है जो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करने में कुशल हो और किसी में दोष न देखे। दूसरा महाभागवत साधु की परिभाषा है किसी में दोष नहीं देखे, निंदा आदि शून्य, किसी की निंदा न करे, किसी के अंदर बुराई न देखे। प्रभुपाद ने उनमें से किसी की बुराई का कभी कहीं वर्णन किया है शास्त्र में? नहीं। जबकि हिप्पियों की बुराई पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन प्रभुपाद ने बुराई नहीं की। उन्होंने कहा ये तो भगवान, ये तो सुख ढूंढ रहे थे, ये संसार छोड़ आए थे, इनमें सबसे बड़ी खूबी ये थी। प्रभुपाद उनमें, श्रील प्रभुपाद को उनमें अच्छाई दिखाई दी। क्या अच्छाई दिखाई दी? कि संसार से तो ये भोग को छोड़ के आ गए, माँ बाप का छोड़ दिया। जो बहुत धनी थे अमेरिका के, उनका घर छोड़ दिया है। ये कुछ तो ढूंढ रहे हैं, सुख ढूंढ रहे हैं जो इनको दुनिया में नहीं मिल रहा है। इसका मतलब इनको आध्यात्मिक सुख की खोज है, और मेरे पास ये आध्यात्मिक सुख का साधन है और ये इनको दे दूंगा तो इनकी संतुष्टि हो जाएगी और इनका जीवन बदल जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद ने उनमें बुराई नहीं देखी, उनमें एक अच्छाई देखी कि इनमें त्याग तो है, सब कुछ छोड़ा है। भाई कौन सा 18 साल का बच्चा घर छोड़ेगा, माँ बाप को छोड़ेगा और ऐसे रोड पे पड़ा रहेगा? कौन ऐसे कर सकता है? इसका मतलब कुछ तो इसको अच्छा चाहिए, इसलिए छोड़ा होगा ना। भाई अगर एक धनी बाप का घर छोड़ा है तो उससे ज्यादा कोई सुख उसको चाहिए ना। तो भगवान सबसे बड़ा धनी है, उसका घर क्यों ना दिखाया जाए उसको? तो तभी जाके उसको संतुष्टि मिलेगी। कि दुनिया की संतुष्टि उसको नहीं संतुष्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये आध्यात्मिकता का सही योग्य अधिकारी कैंडिडेट है। सो साधु, ऐसे साधु, तद विधि का मतलब है जिसको दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है। भगवत गीता दिव्य ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। संसार में जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो भौतिक ज्ञान शरीर के लिए, जिससे हम 2 टाइम की रोटी कमा के खा सकते हैं, घर बना सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन सुख नहीं खरीद सकते उससे। नहीं तो सब धनी सुखी होते, कोई धनी को राज सुखी नहीं है। जाके पूछ लेना उनसे, हमको दूर से लगता है। दीन कहे धनवान सुखी,
जो गरीब होता है ना वो कहता है धनवान बड़ा सुखी है। धनवान कहे राजा सुख सारो रे। धनवान से पूछेगा अरे हमारे धन को कौन पूछता है, ये जो मंत्री बने बैठे हैं ये सुखी है, ये जब हुक्म करते हैं हम भी इनके सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। धनवान कहे राजा सुखी, राजा कहे महाराजा सुखी। राजा कहते मेरा सुख कहाँ से है, ये जो सब राजाओं के ऊपर दुनिया के ऊपर ये अमेरिका शासन चला रहा है वो सुखी है, जब हमको जिसे इशारे से उठाए तो उठाए, बिठाए तो बिठाए। ये दुनिया का महाराजा सुखी है। महाराजा कहे इंद्र सुख सारो रे। महाराजा कहते मैं कहाँ सुखी हूँ, इंद्र सुखी है जो स्वर्ग में रहता है, मैं तो इस धरती के ऊपर रह रहा हूँ। इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी। इंद्र के मैं कहाँ सुखी हूँ। एक ब्रह्मा जी के दिन में 14 इंद्र बदलते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र स्वर्ग में आते हैं और जाते हैं। इस वक्त 7वां इंद्र रह रहा है, अगले बार बलि महाराज इंद्र बनेगा। तो ये इंद्र बेचारा कहता है इससे तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बदलते हैं और ब्रह्मा जी ऐसे 100 साल जीते हैं, तो सुख तो ब्रह्मा जी को है। ब्रह्मा जी कहे विष्णु सुख सारो रे। ब्रह्मा जी कहते मेरे पास कहां से सुख आया, सुख तो विष्णु के पास है जो कुछ नहीं करता है, सोया हुआ है, और वो भी शेष शैया पे सोया हुआ है, और वहां भी शांताकारम भुजग शयनम। भुजग शयनम, भुजंग का मतलब सांप, और सांप के ऊपर सोया है। सांप बहुत नरम होता है, ये डनलप के गद्दे से भी नरम होता है, ये बहुत नरम होता है सांप। भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्व शांताकारम, वहां भी शांत है, भय नहीं है, सबसे सुखी हुआ है। धर्मदास विचार कहे हरि भजन बिन सब दुखियारो। दुनिया में सब दुखी है, छोटे से लेकर बड़े तक, देवता से लेकर महाब्रह्मा तक। सुखी सिर्फ वो है जिसने भगवान का भजन किया। तो भगवान का भजन ही एकमात्र सुख का साधन है, और ये सुख संसार की विद्या से नहीं मिल सकता। इस सुख के लिए आध्यात्मिक विद्या की आवश्यकता है, और वो प्राप्त करने की जब तीव्र इच्छा हो तद विधि, उसकी विधि है प्रणिपातेन। प्रणिपातेन का मतलब प्रकृष्टेन रूपेण पातेन, पूर्ण रूप से शरण लेना। पूर्ण रूप से शरण लेने की परिभाषा क्या है? आप साधु कोई भी आप रास्ते से जाते देखें ना, बहुत से लोग कहते हैं महाराज प्रणाम, महाराज दो, महाराज दंडवत, ऐसे कहेंगे और फिर चले जाएंगे। तो ये प्रणिपातेन नहीं है, ये तो चलते फिरते साधु देखा, हाथ जोड़ लिया और साधु महाराज आपको प्रणाम, बस चला फिर अपने दुनिया के धंधे। ऐसा नहीं, प्रणाम करके बैठ जाओ, साधु के पास बैठ जाओ। बोले बैठ के क्या करें? परिप्रश्नेन, दूसरा काम करो परिप्रश्नेन। परि का मतलब परे के, परे के का मतलब भगवान को पाने के, परे के का मतलब आत्मा का। साधु से प्रश्न पूछो, लेकिन कौन सा? आत्मा के विज्ञान का, परमात्मा के प्रेम प्राप्त करने का, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करने का, ये प्रश्न पूछो साधु से। ये परि शब्द लगा है, ये महत्वपूर्ण है। प्रश्नेन तो दुनिया में बहुत से लोग ऐसे गुरु के पास जाके प्रश्न पूछते हैं कि महाराज सट्टे का कौन सा नंबर लगा, ये प्रश्न पूछने जाते हैं। यानी ऐसे बहुत से लोग हैं, कौन सा कारोबार करें महाराज, वो लड़के की शादी कैसे होगी, ये जाके ऐसे प्रश्न पूछना। इसका कोई ज्यादा साधु के से ये प्रश्न पूछने के नहीं है, गुरु से ये प्रश्न पूछना नहीं है। ये तो संसार में सबके साथ चल ही रहा है, तो कर्मों का है, जहां होना है वहां होगा। वहां साधु के साथ प्रश्न पूछना है तो पूछो भगवान कैसे मिलेगा, हमारा भगवान के साथ संबंध नित्य है, उसको हम कैसे पुनः स्थापित करें, ये पूछो। बोला वो साधु बताएगा, बोला बहुत उदार है, वो दयालु है, वो निश्चित रूप से बताएगा, तत्वदर्शी है।
उसने तत्व का दर्शन किया है। तत्व क्या है? कौन से तत्व का दर्शन किया है? ऐसे कैसे साधु का संग करना चाहिए जिसने तत्व का दर्शन किया? अब तत्व क्या है? भागवत में लिखा है, धर्म काय के लिए करना, धर्म के ऊपर क्यों चलना चाहिए? धर्म के ऊपर क्यों चलना चाहिए? ये पहला प्रश्न है। ये 4 पुरुषार्थ आपने सुने, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म के ऊपर क्यों चलना चाहिए? क्या अर्थ कमाने के लिए? क्योंकि धर्म के बाद अर्थ है, इसलिए लोग मंदिर में जब आते हैं, आप उनसे पूछो क्यों आए, 99% लोग आते हैं भगवान से कुछ मांगने के लिए। 99% लोगों का एक ही उद्देश्य होता है, कोई भगवान की सेवा करने के लिए आए, ये भाव से नहीं आते। हाँ, लाते हैं, कुछ देते हैं, मानो लेते हैं, एक देते हैं 1 डजन केला और मांगते हैं 1 लाख रुपये का लाभ। जो मांगते हैं वो हाथी मांगते हैं और देते हैं चूहा। ये लोगों की जो है भावना है। सो तत्व क्या है? तो धर्म काय के लिए? धर्म अपवर्गस्य, धर्म के ऊपर चलना चाहिए मुक्ति के लिए। अपवर्ग का मतलब है मुक्ति। पवर्ग मतलब प फ ब भ म, इसको कहते हैं पवर्ग। प फ ब भ म। प का मतलब परिश्रम, फ का मतलब फैन। जैसे मुंह से झाग निकलती है, घोड़े को देखा है? घोड़े को गर्मी में चलाएं, मुंह से फैन निकलती है, और हम गर्मी में धक्के खाएं तो पसीना निकलेगा। तो पहले परिश्रम, फिर फैन, और ब भ प फ ब ब बेरथ, आखिर में सब बेकार। भ भय, म मृत्यु, इसको कहते हैं पवर्ग। अपवर्ग मतलब इन सब से बचना, मतलब मुक्ति। इसका मतलब धर्म काय के लिए? धर्म के ऊपर चलना चाहिए मुक्ति के लिए। तो फिर अर्थ काय के लिए? धर्म अर्थ के लिए नहीं है तो अर्थ काय के लिए? अर्थ के बाद तो काम है। क्या अर्थ काम के? धन कमाए मौज करने के लिए? अर्थ धर्मस्य, अर्थ को धर्म में लगाओ। धन है तो धर्म में लगाओ। तो बोला फिर काम काय के लिए? बोला काम जीवन निर्वाह, इतनी इच्छा करो कि आपका जीवन चल जाए। बोला जिए काय के लिए? तब कहा जीवन तत्व जिज्ञासा, जीवन का उद्देश्य है तत्व जिज्ञासा। तो धर्म है मुक्ति के लिए, अर्थ है धर्म के लिए, कामना है जीने के लिए, और जीना है तत्व को जानने के लिए। तो तत्व क्या है? तो भागवत कहती है ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। एक ही तत्व है, उसको ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, योगी परमात्मा कहते हैं, और भक्त भगवान कहते हैं। तत्व एक ही है। लेकिन यहां तत्व जिसका वर्णन किया जा रहा है, वो तत्व भगवत गीता के 9वें अध्याय में है और 9वें श्लोक में है। वो तत्व क्या है? जो जाने, उस गुरु के पास जाओ, ऐसे साधु के पास जाओ जो ये तत्व जानता है। वो तत्व कौन सा है? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। यहां तत्वतः आया कि नहीं आया? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति माम एति सो अर्जुन। अर्जुन, जो मेरे इस दुनिया में प्रकट होने और लीला के तत्व को, के रहस्य को जानता है, वो कभी इस दुनिया में मरने के बाद जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आता। तो कौन से तत्व का जानने वाला गुरु हो? भगवान के अवतार के जन्म लेने को जानता हो, भगवान की लीलाओं की दिव्यता को जानते हो। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने लिए कहते हैं कि मेरे प्रकट और मेरी लीलाओं को जान, तत्व से जानता हूं। तो ऐसे तत्ववेता गुरु के पास जाना चाहिए और प्रश्न पूछना चाहिए। अगर वो बताए तो फिर क्या करना चाहिए? सेवया।
फिर उस साधु की सेवा करनी चाहिए। तो साधु की सेवा क्या है? प्रभुपाद जी के उनके एक शिष्य ने एक बार पूछा कि श्रील प्रभुपाद जी, मैं कैसे आपकी सेवा करूं कि आप प्रसन्न हो जाएं? आपको प्रसन्न करने के लिए मैं क्या सेवा करूं? तो प्रभुपाद जी थोड़ी देर शांत रह के कहने लगे, जब आप कृष्ण से प्रेम करने लगोगे मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। इसका मतलब जो वास्तविक साधु है उसकी प्रसन्नता सेवा से तब संतुष्टि होती है जब जिज्ञासु भगवान की भक्ति करता है और भगवान के प्रेम के लिए अभिलाषी होता है। तो संत की सेवा हर नाम ध्याई, साधु की सेवा है हरि नाम लेना। साधु प्रसन्न होंगे जब हम भगवान का नाम अपने मुख से जपेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो साधु का मुख्य सेवा है भगवान का नाम लेना। यह सबसे उत्तम साधु की सेवा है। ठीक है, साधु की शारीरिक सेवा गुरु जी की करनी चाहिए, लेकिन गुरु की दो प्रकार की सेवा होती है, वपु की और वाणी की। वपु का मतलब उनका शरीर, वो तो सदा रह नहीं सकता, तो उनकी वाणी की सेवा सबसे महत्वपूर्ण है। गुरु के आदेश का पालन करना, और गुरु का आदेश एक ही होता है। गुरु चाहे किसी भी देश का हो, कोई भी उसका नाम हो, लेकिन उनका एक ही आदेश होता है कि भगवान से प्रेम करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान का नाम लो। ये सब गुरु का एक ही आदेश होना चाहिए। प्रभुपाद जी कहा करते थे, भगवान एक है तो गुरु भी एक है। उसका नाम अलग हो सकता है, देश अलग हो सकता है, समय अलग से हो सकता है, लेकिन संदेश एक ही होता है। संदेश एक ही है, और वो संदेश है कि कैसे हम अपने आप को आत्मा के नाते भगवान के साथ जो संबंध हमारा नित्य है उसको पुनः कैसे स्थापित कर लें। और उस पुनः संबंध स्थापित करने का कली काल में एकमात्र साधन है भक्तों के संग में भगवान के नाम का आश्रय लेना और भगवान की कथा का श्रवण करना। संत की सेवा क्या है, साधु की सेवा क्या है? हरि कथा सुनना, हरि कीर्तन करना, ये साधु की सेवा है। सो संत कहते भक्ति जन्म हिते भक्त संगे, भक्ति का जन्म ही भक्त के संग से होता है। भगवान किसी को भक्ति नहीं देते। भगवान अगर भक्ति दें तो सबको दें, या किसी को नहीं दें। किसी को दें, किसी को नहीं दें तो फिर पक्षपात हो जाएगा। तो भगवान भक्ति सबको नहीं, किसी को नहीं देते। इसलिए भगवान ने भक्ति देने का सारा काम भक्तों को रखा है। भक्त जिसको कहेंगे उसको भगवान भक्ति देगा। तो भक्ति का जन्म ही भक्त के संग से होता है, और भक्ति से भगवान मिल भी जाए तो भी भक्त का संग मुख्य अंग रहेगा, क्योंकि फिर भी भक्त के संग की जरूरत है। इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन में है साधु संग। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। लव को मतलब एक सेकंड का भी हिस्सा होता है। लव सेकंड से भी छोटा होता है। उतना भी साधु का संग हो जाए तो सब सफलता मिल जाएगी, सिद्धि हो जाएगी। एक बार श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका से उत्तर अमेरिका से दक्षिण अमेरिका जा रहे थे। शायद जहाज का समय ऐसा कोई रात का था, प्रसाद कोई साथ नहीं था। प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को कहा, कुछ प्रसाद है खाने को? वो तो कुछ प्रसाद बनाया नहीं है, ये जो कुछ पफ राइस पड़े हैं वो मुरमुरा। प्रभुपाद कहने लाओ ये मुरमुरा। तो उन्होंने मुरमुरा प्रभुपाद को दिया। प्रभुपाद ने 2-4 मुट्ठी मुरमुरा खाया, फिर भक्तों को कहा आप भी खाओ। इस बीच में जहाज में काम करने वाली जो
लड़की थी स्टीवर्डेस, उसने कहा, उसने पूछा नहीं, उस मुरमुरा के अंदर से एक मुट्ठी भर के खा लिया बिना पूछे, और फिर कहा कि ये क्या खा रहे हो? लो ये प्रसाद है, गुरुजी ने खाया है, हमको दिया है, प्रसाद है। बोला आप जहाज में क्यों नहीं खाते? बोला हम जहाज का नहीं खाते। बोला क्या खाते हो? बोला हम फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं। तो वो फिर चली गई फर्स्ट क्लास के पैसेंजरों के वहाँ से बहुत ज़्यादा फल और दूध आदि ला के दिया। इतनी सेवा उसने की। ये 71 की बात होगी। 81 में एक भक्त दक्षिण अमेरिका में एक छोटे गांव में पुस्तक वितरण करते हुए गया, तो एक घर के बाहर हरे कृष्णा मंत्र लिखा हुआ देखा। उसने घंटी बजाई तो अंदर से एक आधी उम्र की, अधेड़ उम्र की स्त्री बाहर निकली। उसको तिलक लगा हुआ था, माला हाथ में थी, कंठी माला थी। वो आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसे जंगल में, गांव में पहली बार मैं प्रचार करने आया हूँ, ये भक्त कैसे बनी? उसने कहा मैं पुस्तक वितरण करने आया हूँ। उसने कहा पुस्तक जो भी है मेरे को दे दो, आओ अंदर प्रसाद खाओ। वो गया, बैठा, पूछा कि आपको किसने भक्त बना? बोला मैं जहाज में काम करती थी, एक बार वो आपके गुरुजी अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, मैंने उनका वो मुरमुरा एक मुट्ठी भर खाया, फिर उनकी थोड़ी देर के लिए फल की सेवा की थी, क्षण भर के लिए। अब जहाज में 200 मुसाफिर हैं तो एक उस मुसाफिर को कितना टाइम देगा? लेकिन उसका प्रभाव ये पड़ा कि मेरा जीवन बदल गया और मैं अब भक्त बन गई। उसको कहते हैं लव मात्र साधु संग। जरा एक साधु का संग हो जाए तो जीवन बदल जाएगा। एक हम पढ़ा रहे थे भक्ति शास्त्री, अफ्रीका का काला सा भक्त पढ़ रहा था हमारे पास। एक दिन हमने उनसे पूछा कुछ अपने जीवन का अनुभव बताओ। उसने कहा मेरी पुजारी की सेवा थी, लेकिन उसने पता नहीं मेरे मन में ऐसे आया कि मैं पुस्तक वितरण करने जाऊं। तो मैंने अपने प्रेसिडेंट को नहीं बताया, किसी दूसरे पुजारी को कहा कि आप आरती कर लेना, आज मेरा मन करता है मैं पुस्तक वितरण करने जा रहा हूं। बोला मैं एक घर में जाके घंटी बजाई, आवाज नहीं आई। मैंने दोबारा घंटी बजाई, आवाज नहीं आई। मैंने तीसरी बार घंटी बजाई तो एक नवयुवक लड़की दरवाजा खोला, मेरी ओर देखी, तो मैंने ऐसे किताब उसको देके कहा भगवान आपसे प्रेम करते हैं। बोला मेरे मुख से निकला कि ये पुस्तक आपको मैं देने आया हूं, इसमें लिखा है कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं। उसने पुस्तक ले ली, पैसे भी दे दिए, वो चली गई अंदर। ये भगत तो वापस मंदिर आ गया। दूसरे दिन वो लड़की उस किताब से एड्रेस को देखते ढूंढते ढूंढते मंदिर में आई और पूछने लगी कि कौन कल मेरे को घर में पुस्तक देने गया था। अब ये लड़का गया, किसी को बता के तो गया नहीं था, ये तो अपनी पूजा की जगह से भाग के गया था बीच में से। कुछ कहा मालूम नहीं कौन सा, हमको तो मालूम नहीं है। उसने कहा ये दिया किसने मुझे? तब ये लड़के ने देखा कि मैं आया था। बोला जब आपने पहली घंटी बजाई थी तब मैंने पंखे में रस्सी डाली थी और मैं आत्महत्या करने के लिए गले में फंदा डालने वाली थी। आपने दूसरी घंटी बजाई, मैंने कहा मैं मरने जा रही हूँ, अब काय के लिए किसी को जाके बात करूँ। तीसरी घंटी बजाई तो पता नहीं मेरे को अंदर से आया देख तो लूँ आखिर में कौन है। तो मैं बाहर आई और आपने कहा भगवान मुझसे प्रेम करता है, और आपने ये पुस्तक दिया। मैंने इसको खोला और पढ़ा तो मैंने रस्सी ऊपर से निकाली, मैं आप आत्महत्या करना छोड़ दिया। ये भक्त के संग ने मेरे को नया जीवन दान दिया। वो अपनी सच्ची कहानी बताती है कि ऐसे मेरे को नया जीवन मिल गया। ये भक्तों के संग का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि लोगों का जीवन बदल जाता है।
एक रशिया का भक्त अपने जीवन की कहानी बता रहा है कि मैं बहुत यहाँ आया था, अपने अहमदाबाद में अपनी कहानी बता रहा था, हमारे संग अहमदाबाद गया था। कहा कि मैं तो बहुत बड़ा माफिया था और ये सब ड्रग का और ये काम करता था, मेरे पीछे पुलिस थी। मैं अचानक एक दिन भागता हुआ पुलिस से किसी इस्कान के भक्तों के मंदिर के मैं चला गया, तो बाहर उनकी लाल धोतियाँ सुखाई हुई थी। तो मैंने अपने कपड़े उतार के उनकी धोती बंधना तो मेरे को नहीं आती, ऐसे ही लपेट के, और जैसे वो कर रहे थे ऐसे मैं बैठ के माला बैठ, ऐसे मुझे मालूम नहीं है क्या कर रहे थे, ऐसे मैं भी बैठ गया था। तो वो पुलिस आई, अंदर से देखने लगी, यहाँ देखा वहाँ देखा, उनसे पूछा कोई है? यहाँ तो कोई नहीं। अब इसको भी किसी ने ध्यान नहीं दिया, ये तो ऐसे ही कपड़े पहन के बैठे। पुलिस चली गई। उन्होंने पूछा कि आप कर क्या रहे हो? बोला हम भगवान का नाम ले रहे हैं। बोला मैं झूठ मूठ के कपड़े पहने, भगवान का नाम भी झूठ मूठ का लिया, कुछ भी नहीं किया, तो अभी पुलिस से बच गया। अगर मैं सचपच भगवान का नाम लेता तो यमदूतों से भी बच जाऊं ना। तो उसने कहा मैंने फैसला कर लिया कि अब सब बुराई दुनिया की छोड़नी और भक्त बनना है, और तब से मैं राम मंदिर में रहा और भक्त बना। तो ये थोड़ा थोड़ा भक्तों का संग उन भक्तों के जीवन में कितना परिवर्तन लाया है। आप एक बहुत बड़े प्रसिद्ध इस्कान के महाराज का नाम सुना होगा, इंद्रद्युम्न स्वामी, जो यूरोप में कीर्तन करते हैं, बड़ा फेस्टिवल पोलैंड में करते हैं, जिसमें बहुत से हिपी लोग के अंग्रेज लोग आते हैं, रशियन लोग। वो अपनी जीवनी बता रहे हैं कि मैं नौकरी करता था, मेरी पत्नी थी, और मैं एक निमाइश में गया। निमाइश समझते हो? यहाँ भी निमाइश है ना, एक वो प्रदर्शनी जहाँ लगती है, वहाँ एक रासलीला का चित्र पड़ा था, कृष्ण और गोपियाँ। तो मैं आकर्षित होकर उसको देखने लगा, मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने वहाँ जो खड़ा था गैलरी में, उससे पूछा कौन है? बोला पता नहीं, कोई एंजॉय कर रहा है। मैं वहाँ से बाहर निकला तो मेरे को 3 साधु कपड़े पहने, 3 सन्यासी थे। ब्रह्मानंद था, गर्गा मुनि था, और उनके साथ तीसरा एक अफ्रीकन, अब उसका नाम मेरे को याद आएगा, बताऊंगा। ये 3 सन्यासी खड़े थे। मैं उनके पास गया, उनसे पूछा, तो उनमें से जो तीसरा अफ्रीकन था उसको चप्पल बूट कुछ नहीं पहने हुए थे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे को भाई अमेरिका में कोई बिना जूतों के, और वो भी यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े थे, चारों ओर स्टूडेंट थे, यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े थे, और सुदामा स्वामी, उसका नाम था सुदामा स्वामी। सुदामा स्वामी को कोई चप्पल नहीं था, बिना चप्पल के था। तो इसने पूछा आपको चप्पल नहीं है? बोला कृष्णा विल प्रोवाइड। ये समझा नहीं भाई, कृष्णा दे देगा। इतनी देर में एक पागल कहीं से दौड़ता हुआ चप्पल की जोड़ी लेके आया। बोला ये चप्पल चाहिए, ये चप्पल चाहिए, ये मेरे पाँव में नहीं आता है, ये 8 नंबर है, मेरा पाँव 9 नंबर है। वो महाराज कहता है मेरा पाँव 8 नंबर है, लाओ। वो महाराज देखता है, इसने कहा भगवान देगा, और अभी अभी इसको भी जूता मिल गया। ये कौन से भगवान की बात कर रहे हैं? ये जबान से कहते हैं और मिल जाता है। वो महाराज कहते हैं कि मैंने कहा कि आप कहाँ रहते हो? बोला रहने की कोई जगह नहीं है। बोला खाते कहाँ है? बोला 2 दिन से नहीं खाया है। बोला चलो फिर मेरे घर पे। तो मेरे घर में मैं ले गया। उन्होंने बोला हम सन्यासी, आप तो गृहस्थी, आपके घर में नहीं रहेंगे। तो मैं एक खाली मुंह पर घर था, उसमें इनको कहा रहो। फिर इनको कहा कि भोजन, बोला हम अपना खुद बनाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे और फिर खाएंगे। बोला फिर मेरे को साथ लेके सुपरमार्केट गए, और उन्होंने अच्छी तरह से वहाँ से खरीदारी की और बहुत अच्छा भोजन बनाया, भगवान को भोग लगाया और स्वयं खाया और मेरे को प्रसाद दिया, और फिर वो चले गए। और उसका प्रभाव ये पड़ा कि आज वो इस्कान के सबसे अधिक जो कीर्तन करने वाले स्वामी हैं, उनमें इंद्रद्युम्न स्वामी प्रसिद्ध स्वामी है। वो इस तरीके से भक्तों के संग से कैसे भक्त बन गए। तो ये आश्चर्य नहीं है कि एक बार भी भक्त का संग मिले
तो हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है और भगवान उसके ऊपर कृपा करता है, तो फिर भक्ति उसकी आगे बढ़ती है। इसलिए आपका ये रविवार के दिन मंदिर में आना भक्तों के संग के उद्देश्य से आया था। भक्तों के संग में कथा सुनने का उद्देश्य और कीर्तन और दर्शन, और इसके बाय प्रोडक्ट में भगवान की कृपा के रूप में प्रसाद मिल जाएगा। वो भगवान की कृपा है। आना है भक्तों के संग के लिए, और भक्तों के संग से आपको सब कुछ मिल जाएगा। भक्त वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु व्यएव च। भक्त अति कृपालु है, वो सबकी वांछा पूरी करने वाले, सबकी इच्छा पूरी करने वाले हैं भक्त। आप जिस इच्छा से आओगे वो पूरी करेंगे, परंतु भक्तों के पास इच्छा कौन सी लानी चाहिए? भगवान से प्रेम करने की। तो यहाँ आप पधारते हैं, आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि कब हमको ऐसे साधु का संग मिलेगा जिसके शरण में बैठ के हम भगवान की भक्ति करना सीखेंगे और तत्व उससे जान के और अपने जीवन को सफल करेंगे। इस उद्देश्य से जब आएंगे तो आपके जीवन में बहुत जल्दी परिवर्तन आएगा और आपका मानव जन्म जो बहुत दुर्लभ है वो सफलता को प्राप्त करेगा। हरे कृष्ण। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है? कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? नहीं तो 5 मिनट के क्या? ये आप इनसे पूछ लीजिए, किसी को आता है तो गिफ्ट दीजिए, और मेरे से प्रश्न नहीं है तो आप ये प्रश्न उत्तर कीजिए, नहीं तो कीर्तन। आप ये माइक ले लीजिए, इनसे पूछिए। माइक है आपके भाई? कीर्तन करवाना चाहिए या मतलब कुछ क्वेश्चन करें, आप आंसर देना चाहिए, क्या चाहिए? ठीक है, क्या करें? प्रश्न पूछेंगे? हाँ, एक तो पूछो, पता लगे। ओ गिफ्ट है इसलिए प्रश्न की बात। 5 गिफ्ट हैं। हरे कृष्ण। पहला क्वेश्चन है, आंसर देना पहले हाथ खड़ा करना है, ठीक है? उसमें जो पूछी जाएगी वही आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन है, लव फिश का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या बोला? भक्तों का संग करना। बहुत अच्छा। हरे कृष्णा।